हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन अच्छा खासा स्कोर नहीं बना पा रहे। मतलब ये है कि वही 40, 45, 50 के आसपास का ही स्कोर कर पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी में। और इससे आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा अगर इस प्रोसेस को जो मैं यहाँ पर बताऊंगा उसको अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप ग्रुप डी में अच्छा स्कोर करके एग्जाम को पास फाइनली कर लेंगे। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर से करना, शेयर करना दोस्तों के साथ और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लिया करो। काफी बच्चे ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक गुरुकुल हब जो एंड्रॉयड ऐप है उस पर एक कोर्स चल रहा है। ठीक है, ये कोर्स है आपका मैथमेटिक्स का। ठीक है, ये सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, यूपीएसआई। एक साल का कोर्स भी है इसमें। एक साल का 12 महीने का 599 रुपए में है, 4 महीने का 299 और 1 महीने का 99। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी डाउट है कि कोर्स अच्छा है या नहीं है तो आप 1 महीने का भी परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको वीडियो सेशन मिलेंगे, सभी कंप्लीट टॉपिक्स के लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको। ठीक है, साथ ही सारा कंटेंट आपको पीडीएफ में भी मिलेगा ताकि आप रिवीजन अच्छे से कर पाए। तो जो भी बच्चे अभी तक इस कोर्स के साथ नहीं जुड़े हैं, मैथमेटिक्स में वीक हैं या मैथमेटिक्स में ठीक ठाक है बट स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए कोर्स बनाया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और स्टोर में जाकर, स्टोर ऑप्शन में जाकर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। हालांकि इस कोर्स का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। गुरुकुल हब ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए हम अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का कि स्कोर कैसे करें। ठीक है, अगर हम बात करें जी ग्रुप डी के एग्जाम में तो स्कोर कैसे किया जाए। ठीक है, स्कोर करना एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। ठीक, 40, 45, 50 या 55 या 60 में मैं कहूं भाई ये सब ऐसे नंबर है, इन पे सिलेक्शन तो मुश्किल ही है ना, कोई चांस ही नहीं बनता। तो अगर इस पे चांस नहीं बन रहा तो अब अपने आप में क्या इंप्रूवमेंट हमें लाने की जरूरत है, ये आज की इस वीडियो में मैं आपको बताकर चल रहा हूं। तो देखिए, काफी सारे बच्चे मॉक टेस्ट लगाते होंगे, ठीक है, लेकिन मॉक टेस्ट लगाने का सही तरीका आपको नहीं पता, तो आपको मैंडेटरी मॉक टेस्ट लगाने होंगे। अच्छा, कुछ बच्चे तो लगा लेते हैं लेकिन कुछ बच्चे मॉक टेस्ट से डरते हैं। डरने की सीधी सीधी वजह क्या होती है, यानी कि वो ये जानना नहीं चाहते, अपने आप को धोखा देना चाहते हैं कि वो कितने पानी में है। मॉक टेस्ट क्या होता है, वो हमें ये बताता है कि हम कितने पानी में, अभी हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, अभी हमारी तैयारी किस लेवल की है। ठीक है, तो वो इस चीज से थोड़ा सा डरते हैं, घबराते हैं। लेकिन आपको देखिए, एक एग्जाम है, एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, एक युद्ध की तरह। अगर आप डरोगे तो डेफिनेटली हारोगे। आपको डरना नहीं है, हिम्मत साहस का परिचय देते हुए आगे बढ़ना है और सभी ऑब्स्टेकल जो बाधाएं हैं उनको पार करते हुए आगे निकलना होता है। तो मॉक टेस्ट आपको मैंडेटरी लगाकर चलना है। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाइए। अब मॉक टेस्ट लगा तो लिया, एक बच्चे कह रहा है जी मेरे 50 ही आते हैं या 55 ही आते हैं या 60 आते हैं या 65 ही आते हैं और रेगुलरली इतने ही आ रहे हैं। डेली में मॉक टेस्ट लगा रहा हूं लेकिन रेगुलरली मेरा इतना ही स्कोर बन रहा है, तो यानी कि आप मॉक टेस्ट को ठीक से नहीं लगा रहे। अगर इतना ही स्कोर आपका कंटिन्यूअस 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने से या 2 महीने से लगातार बन रहा है तो आप मॉक टेस्ट पर ठीक से काम नहीं कर रहे, इसका यही मतलब होता है। अब ठीक से काम नहीं कर रहे तो किस तरह से आपको यहां पर काम करने की जरूरत है। तो आपको करना क्या है, आपने जो भी मॉक टेस्ट लगाया उसमें मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, उसमें रीजनिंग होगी, उसमें जीके होगी और उसमें जनरल साइंस जीएस होगी और उसमें करंट अफेयर होगी। ठीक है, करंट अफेयर को छोड़ देते हैं क्योंकि जब मॉक टेस्ट लगाते हैं तो होता है कई बार कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा भी इस पर फोकस नहीं करना है। हमें ध्यान देना है इन 4 चीजों पर। ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस। तो आपने मैथ्स का अगर लगाया सेट और 30 क्वेश्चन मान लीजिए आपके मैथ्स के वहां पर हैं, ठीक है, तो क्या आपने 30 के 30 क्वेश्चन ठीक किए? आपका सबसे पहला ये देखना है आपको
कि आपने क्या उन 30 के 30 सवालों के सही जवाब दिए हैं? अगर नहीं दिए, आपने 20 दिए हैं, तो यानी कि आपने 10 कम सवालों के जवाब दिए। अब 10 सवाल आपने ये देख लेना है तुरंत के तुरंत कि किन किन टॉपिक्स से थे। क्या ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का है, प्रॉफिट एंड लॉस का है, एलसीएम एचसीएफ का है, मेंसुरेशन का है, ट्रिग्नोमेट्री का है, अलजेब्रा का है, सिंप्लीफिकेशन का है, सिंपल इंटरेस्ट का है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से है, एलिगेशन से है। ठीक है, तो किस टॉपिक से ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन संबंध रखते हैं? अगर आप इन 10 क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं तो जिन जिन टॉपिक से ये बिलोंग करते हैं यानी कि आपकी प्रॉब्लम उन सभी टॉपिक्स में है। तो ये 10 टॉपिक से भी हो सकते हैं, एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो आपकी प्रॉब्लम ये है, ना कि ये वाली। इस प्रॉब्लम को तो आप पूरी तरह से सॉल्व कर चुके हैं। अब ये सवाल नहीं गलत होगा, सवाल ये गलत हो रहा है। और कंटिन्यूअसली आप जब डेली सेट लगा रहे हैं तो कंटिन्यूअसली यहां गलती हो रही है, यहां आप ठीक कर रहे हैं, ये आपका ठीक चल रहा है, यहां गलती हो रही है, इस गलती पर काम करना है। तो आपने उन टॉपिक को उठाकर, मान लीजिए एक टॉपिक से कोई सवाल गलत हो रहा है आपका परसेंटेज से, तो प्रॉफिट पर 2-3 घंटे बैठकर लगातार मेहनत कर लीजिए। जिस तरह के सवाल गलत हो रहे हैं उन सारे सवालों को बार बार करिए। एक बार मत कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, मतलब एक जैसे 8-10 सवाल कर दीजिए। फिर वो नेक्स्ट टाइम जब भी वो सवाल आपके मॉक टेस्ट में आएगा फिर वो गलत नहीं होगा, है ना। तो बारी बारी से हमें इन 10 के 10 सवालों को देख लेना है कि किन टॉपिक से है और इनसे संबंधित सभी सवालों को सॉल्व कर लेना है। सेम हमें रीजनिंग में अप्लाई करना है, सेम टू सेम हमें रीजनिंग में अप्लाई करना है। अगर आप मैथ और रीजनिंग में मैक्सिमम स्कोर कर लेते हैं, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, मैक्सिमम स्कोर अगर मैथ रीजनिंग में कर लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, बच्चे 100% तक यहां पर कर लेते हैं। तो अगर इन 2 सब्जेक्ट में आपने 100% या उसके आसपास 95% तक स्कोर कर लिया तो आपका एग्जाम पास करने की संभावना बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है उस कंडीशन में। तो ये तो आपकी समस्या होगी सॉल्व। अब आपको सेम जीके जीएस में भी करना है। जीके में देखिए कि आपने जो सवाल गलत किया, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है या साइंस से सवाल गलत कर रहे हैं, और अगर वो सवाल गलत हो रहा है तो कौन से टाइप का सवाल है। हिस्ट्री से मान लीजिए सवाल गलत हो रहा है तो क्या मौर्य काल है, गुप्त काल है, ठीक है, चालुक्य वंश है या मुगल साम्राज्य है, या फिर हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांति, वहां से संबंधित सवाल है, गवर्नर जनरल से संबंधित सवाल है। तो उससे हमें पता चलेगा कि हमारी प्रॉब्लम कहां है। उन प्रॉब्लम्स को आपने तैयार कर लेना है बारी बारी से धीरे धीरे। अब देखिए, मान लीजिए आपने आज एक मॉक टेस्ट लगाया, मॉक टेस्ट नंबर 1, ठीक है। अगर आपने इन सारी प्रॉब्लम्स पर काम कर लिया उसी दिन, तो जिस दिन आप सेकंड मॉक टेस्ट लगाएंगे या नेक्स्ट डे आप अगर मॉक टेस्ट नंबर 2 लगाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो पहले प्रॉब्लम थी वो सेकंड मॉक टेस्ट में आप अब फेस नहीं कर रहे। ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो हो सकता है यहां पर आपका स्कोर कुछ बढ़ जाए, मैं कहता हूं नहीं भी बढ़ा, मान लीजिए यहां पर सवाल सारे ही अलग आ गए, और भी अच्छी बात हो गई। तो अब सेकंड मॉक टेस्ट में भी आप सेम यही प्रोसेस अपनाइए जो मैंने बताया है, ठीक है। फिर थर्ड में अगर यहां से मिलती जुलती कोई भी सेम प्रॉब्लम होगी तो वो यहां पर प्रॉब्लम नहीं करेगी, और सारे नए सवाल हैं तो भी अच्छी बात है, नई चीज सीख रहे हैं आप बार बार। तो आप जब 10 मॉक टेस्ट या 15 मॉक टेस्ट या 20 मॉक टेस्ट लगा चुके होंगे, अब उन मॉक टेस्ट में ये भी देखिए कि किस डेट में आपने कौन सा मॉक टेस्ट लगाया, उसका स्कोर क्या है। तो डेफिनेटली आपका स्कोर जो होगा धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ये एकदम से होने वाली चीज नहीं है। मैं कहूं कि 60 से सीधे 90 हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है भाई। 60 से सीधे 90 हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे आप उस 90 के लेवल तक भी इजीली पहुंच पाएंगे, बशर्ते कि आप पूरे डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ इस प्रोसेस को, इस पूरे काम को करते हैं। क्लियर, समझ में आ गई आपको एक एक बात। तो जो भी मैंने इसमें वीडियो में जितनी भी बातें बताई हैं इनको बारीकी से समझिए। समझ में नहीं आई अभी तो इस वीडियो को दोबारा से देखिए, तीसरी बार देखिए, चौथी बार देखिए। बार बार चीजों को जब हम रिवाइज करते हैं ना, जब चीजें हमें अच्छे से समझ में आती हैं, एक बार करने से मैक्सिमम बच्चों को नहीं समझ में आएगी। तो जो मैंने यहां पर बातें बताई उसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 मॉक टेस्ट लगाने के बाद भी देखिए कि सर ने क्या बताया, क्या प्रोसेस यहां पर हमें अपनाना है, तो उस पर काम कीजिए। ठीक है, क्लियर। तो चलिए, आज की वीडियो में आपको यही एक स्ट्रैटेजी प्लान आपके साथ शेयर करना था कि किस तरीके से हम ग्रुप डी के एग्जाम में अच्छा स्कोर
कर सकते हैं। आई होप कि मेरी बताई हुई सारी बातें आपको पसंद आ गई होंगी। पसंद आ गई है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।